हमें बचपन से ही डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में डिफरेंस बता दिया जाता है और ऐसे हमें बहुत एनिमल्स के बारे में पता है, बट क्या आप वाइल्ड एनिमल्स में आपस में ही कोई डिफरेंस बता सकते हैं? यस, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस और यही आज हम पढ़ने वाले हैं आज की पोएम में, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, विच इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। एंड इन दिस टाइटल देयर इज अ वर्ड टेल। यहाँ पर टेल का मतलब बताना नहीं है, यहाँ पर टेल का मतलब है डिफ्रेंशिएट करना, कि आप वाइल्ड एनिमल्स में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज अ ह्यूमरस पोम। जैसे जैसे आप पोम को पढ़ते जाएंगे आपको बहुत हंसी आने वाली है, बिकॉज कैरोलिन वेल्स ने बहुत ही डेंजरस तरीके बताए हैं कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जिस एनिमल से हमारा सामना हुआ है वो कौन सा वाइल्ड एनिमल है। Now this is the first stanza. If ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast. Now the poet says, अगर आपको कभी भी ईस्टर्न रीजन में जाने का मौका मिलता है और आप वहाँ के जंगलों में गए हुए हो और उस टाइम अगर आपको कोई अपनी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, एडवांस मीन्स कमिंग टूवर्ड्स यू, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, यहाँ पर वर्ड है टाउनी। टाउनी का मतलब होता है ब्राउनिश इन कलर। अगर उस टाइम आपको अपनी तरफ कोई बड़ा सा जानवर जो कि ब्राउन कलर का है आता हुआ नजर आ रहा है तो वो है एक एशियाटिक लायन। एंड इफ ही रोर्स एट यू एंड यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। और लाइन की खास बात क्या होती है? उसकी दहाड़ बहुत तेज होती है। रोर मीन्स दहाड़ना। जब वो बहुत तेज दहाड़ेगा तो आप एकदम मरने को हो जाओगे, एज इफ यू आर डाइंग। उस टाइम आप समझ जाना कि ये है एक एशियाटिक लाइन। तो यहाँ हमने एशियन लाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए दो बातें सीखी हैं। पहली चीज कि उसका कलर जो है वो ब्राउन होता है। सेकंड क्या सीखा है? सेकंड इज उसकी दहाड़ बहुत तेज होती है। ही रोर्स लाउडली। सेकंड स्टैंजा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. Poet says sometimes जब आप इधर उधर घूम रहे हो सकता है आप जंगल के आसपास रोड पर घूम रहे हो और वहां आपको एक बहुत ही इम्प्रेसिव बीस्ट मिलता है और वो आपका वेलकम करता है। ग्रीट्स मीन्स वेलकम्स यू। और यहाँ पर उसकी पहचान बताई है। उसकी पूरी बॉडी जो कि येलो कलर की है उस पर हैं ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स, और जैसे ही आपका सामना उस वाइल्ड बीस्ट से होगा वो आपको देखते ही खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मीन्स रिकग्नाइज। अगर वो वाइल्ड बीस्ट आपको देखते ही खा जाता है तो इसी सिंपल रूल से हमें पता चल जाता है, हम उसको पहचान सकते हैं कि ये है एक बंगाल टाइगर। तो यहाँ भी हमने बंगाल टाइगर के बारे में दो बातें सीखी हैं। फर्स्ट इज उसकी क्या पहचान है? उसकी बॉडी येलो कलर की होती है और उसके ऊपर होते हैं ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स। सेकंड, हम कैसे पहचानेंगे उसको? अगर कभी भी गलती से हमारा उससे सामना हो जाए तो वो हमें देखते ही खा जाएगा। थर्ड स्टैंजा, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you you will know it is the leopard. तो यहाँ पे वर्ड है स्ट्रॉलिंग फॉर्थ। स्ट्रॉलिंग फॉर्थ का मतलब है जब आप इंजॉयमेंट के लिए इधर उधर घूम रहे हो उस टाइम अगर आपके सामने कोई जंगली जानवर आया है और उसकी बॉडी पर छोटे छोटे ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, जैसे ही वो आपको देखेगा वो आपके ऊपर जंप लगा देगा, तो उसी टाइम आपको समझ जाना है कि ये है एक लेपर्ड। It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. अब जिस टाइम वो आपको खाने वाला है तो उस टाइम दर्द से रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना आप चिल्लाओगे उतना ही वो आपके ऊपर जंप करेगा और जितना जल्दी होगा वो आपको खा जाएगा। तो यहाँ पर हमने लेपर्ड के बारे में कौन सी दो बातें सीखी हैं? पहली कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, एंड सेकंड जैसे ही वो आपको देखता है वो सबसे पहले आपके ऊपर जंप लगाता है, झपटता है। नेक्स्ट स्टैंजा, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. Now here is the word yard. Yard means आपके घर का आंगन। अगर किसी टाइम आप अपने घर के आंगन में घूम रहे हो और वहाँ आपको एक क्रेचर मिलता है, एक प्राणी मिलता है
जो कि आपको देखते ही बहुत जोर से जकड़ लेगा। उसी टाइम आपको समझ जाना है वो है एक बड़ा सा बेयर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he'll give you just one more caress. Caress means one more hug. और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये कौन है, आई थिंक वो जल्दी से आपको एक और टाइट हग देने वाला है और तब तक आप मर जाओगे या मरने वाले हो जाओगे। तो दिस इज क्वाइट फनी। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा है, बेयर को कैसे पहचानना है। फर्स्ट थिंग, एक तो वो आपको अपने घर के बिल्कुल आसपास से मिल जाएगा, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर घर के आसपास बेयर समटाइम्स आ जाता है। सेकेंड थिंग, उसका मारने का तरीका क्या है कि वो बहुत ही टाइटली हग कर लेता है, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमने बेयर के बारे में सीखी हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, अब इस स्टेंजा में यहाँ पर दो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया गया है और दोनों के बारे में हम डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। तो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey a novice might nonplus। तो यहाँ पर novice वर्ड है और nonplus है। novice means somebody who is unexperienced और सेकेंड वर्ड है nonplus। nonplus का मतलब है one who gets confused। तो यहाँ पोएट का मतलब है अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को एक साथ देखते हो और अगर कोई पर्सन अनएक्सपीरियंस्ड है तो शायद वो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते टाइम कंफ्यूज हो जाए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। पोएट सेज लेकिन आप हाइना और क्रोकोडाइल दोनों में बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। मेरी मीन्स हैप्पी स्माइल्स। जब भी आप जंगल में हाइनास को देखोगे वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं, उनका जो एक्सप्रेशन है वो डेंजरस नहीं होता, उनका एक्सप्रेशन होता है बहुत ही अच्छी स्माइल होती है उनके फेस पर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको खाने नहीं वाले हैं, ऑब्वियसली वो आपको खा जाएंगे। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अगर कोई वाइल्ड एनिमल आपकी तरफ हंसते हुए आ रहा है तो वो है हाइनास, और अगर कोई वाइल्ड एनिमल है जो आपको खाने वाला है लेकिन उसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं तो वो है एक क्रोकोडाइल। आपने वो फ्रेज भी सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू, क्योंकि वो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। जैसे ही आप उसके पास जाओगे वो आपको उसी टाइम खा जाएगा। लास्ट स्टेंजा, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जो कैमिलियन है वो एक लिजर्ड जैसा ही होता है जिसे हम बोलते हैं गिरगिट। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। ना तो कैमिलियन के ईयर्स होते हैं और ना ही उनके विंग्स होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज द कैमिलियन यू सी। अगर आपको ट्री पर और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और वहाँ थोड़ा सा भी कोई मूवमेंट है, आपको समझ जाना है कि वहाँ पर है एक कैमिलियन। तो कैमिलियन के बारे में दो चीज़ें हमने क्या सीखी हैं। पहली चीज़, वो किसकी तरह दिखता है, एक लिजर्ड की तरह दिखता है। दूसरी चीज़, ना तो उसके ईयर्स होते हैं और ना ही उसके विंग्स होते हैं। तो वी आर डन विद द पोम। अब करते हैं पोम की राइम स्कीम। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा के हमने लास्ट वर्ड्स यहाँ पर लिख लिए हैं। सो राइम स्कीम हम कैसे बनाते हैं, हमें वर्ड का लास्ट वाला जो साउंड है उसको ध्यान से सुनना है और नेक्स्ट जिस भी वर्ड में ये साउंड आएगा उनको कोलैबोरेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका साउंड मैच कर रहा है। चांस, ईस्ट, एडवांस। तो चांस में कौन सा साउंड आ रहा है, एंड में स साउंड आ रहा है और ये मिल रहा है एडवांस से। और कहीं पर भी स की आवाज़ नहीं आ रही है तो इसको हमने कोलैबोरेट कर दिया, इसको हम दे देते हैं ए अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट इज ईस्ट, बीस्ट। दोनों में ट साउंड की आवाज़ आ रही है तो इनको हम दे रहे हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है बी। लास्ट दो वर्ड्स बच गए, डाइन एंड लाइन। दोनों में न की आवाज़ आ रही है तो इन दोनों को हमने रख दिया है एक फैमिली में। इनको हम दे देंगे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट दैट इज सी। सो राइम स्कीम क्या बन गई हमारी, ए बी सी सी, ए बी सी सी। तो दिस इज द राइम स्कीम। नेक्स्ट इज द पोएटिक डिवाइस जिसका नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा। एलिट्रेशन मीन्स जब हमको एक ही लाइन में एक जैसा साउंड बार बार सुन रहा है, और इस फॉर्म में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो एलिट्रेशन ही है। एलिट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। रोमिंग राउंड, लेप एंड लेप अगेन, हु हग्स यू वेरी हार्ड, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कौन से साउंड्स की रेपिटेशन है। यहाँ पर रेपिटेशन है र साउंड की, रोमिंग राउंड। सेकंड में रेपिटेशन है
ल साउंड की, लेप एंड लेप। थर्ड में रेपिटेशन है हग्स वेरी हार्ड, तो यहाँ पर साउंड आ गया ह। लास्ट में रेपिटेशन है न साउंड, नोवाइस माइट नॉन प्लस, तो इस पूरे स्टेंजा में आ गई एलिट्रेशन। तो वी आर डन विद द पोम, होप यू एंजॉयड अ लॉट। जो भी यहाँ पर न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।